हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 77 को लेंगे। इसका टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा और एक स्पीड 80 का दूंगा, सेम मैटर। और बहुत सारे लड़के स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर आप ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं। तो मैं उसका एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके दे दिया हूँ, क्लास कैसे होता है ज्वाइन। आप उसको जाके देखिए, हाउ टू ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लासेस का वो बैनर लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर के अपना अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं आपको डाल दूंगा। और क्वेश्चन जो है ना आप लोग का अब सारा खत्म हो गया, पूरा डाउट क्लियर कर दिया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस जिसको भी लेना है पर्सनली क्लास में लेता हूँ, पर्सनल क्लास आप और मैं रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। बहुत सारे क्या करते हैं कि क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं सारा, है ना, 10 गो 15 गो स्टूडेंट को जोड़ लेते हैं, साथ में ले लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आपको प्रॉपर एक टाइम देता हूँ, पर्सनली क्लास लिया जाता है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड बच्चे जुड़ रहे हैं, आप लोग भी जल्दी रजिस्टर करके इसमें आइए। और व्हाट्सएप पे मेरा नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, क्लास कैसे करना है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो को एक बार जरूर आप लोग देखिएगा केयरफुली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, कोई डाउट आप लोग का नहीं रहेगा। तो ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा क्लासेस होता है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, इस समय भारत वर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी नीति उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। पूर्ण विराम। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। पूर्ण विराम। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होगी वे सबको मान्य होगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। पूर्ण विराम। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं। पूर्ण विराम। परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। पूर्ण विराम।
दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। पूर्ण विराम। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। पूर्ण विराम। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। पूर्ण विराम। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। पूर्ण विराम। परंतु एक चीज जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों ना हो, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझाकर किए जाएं। डंडों और पत्थरों से नहीं। पूर्ण विराम। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया। महोदय, तो क्या आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थरों का उपयोग करेंगे और एक दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे। पूर्ण विराम। मैं जानता हूं कि जिस समय
इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपए पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं। उस समय राजस्थान और मध्य भारत ने करोड़ों रुपए जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। पूर्णविराम। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं तो और किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था। पूर्णविराम। तो ये हम लोगों ने 50 का स्पीड लिया। टोटल 500 शब्द है जो जेएसएससी ने बोला है। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे और मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और अपना कितना आपका एरर हुआ ट्रांसक्राइब करने के बाद, तो मुझे कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अच्छा से कमेंट जरूर लिखिएगा आप लोग। अगर कुछ मेरे में गलतियां हैं तो भी बताइएगा, मैं उसको सुधारूंगा। और जितना हो सकते हैं वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अच्छा से कमेंट करेंगे। आप लोग का एक कमेंट और आप लोग का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है आप लोग को और वीडियो अच्छे से देने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा समर्थन करिएगा और चैनल को जितना हो सकते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 80 का स्पीड को लेंगे। सेम मैटर है, 500 वर्ड 80 का स्पीड रहेगा। ये सेंट्रल लेवल से जितना वैकेंसीज आएगा 80 का लेवल आपको वहां से काम करेगा। स्टार्ट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ
सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सहमति सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज़ जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों ना हो, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझाकर किए जाएं, डंडों और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी, जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया। महोदय, तो क्या आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थरों का उपयोग करेंगे और एक दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे? मैं मैं जानता हूँ कि जिस समय इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपए पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं, उस समय राजस्थान और मध्य भारत ने करोड़ों रुपए जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं तो और किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है और इसमें टोटल 500 शब्द था। ठीक है, सेंट्रल में 800 वर्ड पूछा जाता है, लेकिन 500 वर्ड भी काफ़ी है तैयारी करने के लिए। 800 वर्ड, कहीं 400, कहीं 300 भी पूछा जाता है, वो जैसा जैसा अपना सिस्टम हो के हिसाब है। जैसे SSC स्टेनोग्राफर CD का भी चल रहा है, एक बैच उसका अलग चल रहा है, तो वो 80 का ही उसका चलता है। तो अभी 500 को ही लेके हम लोग चल रहे हैं और इसी का तैयारी करते रहिए। आप लोग स्पीड हमेशा बढ़ाने का कोशिश कीजिए। 50 का जो लिख रहे हो 60 का लिखिए, 60 का जो लिख रहे हो वो 70 का लिखिए। और ये डिक्टेशन लिखने के बाद मुझे कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को डिक्टेशन कैसा लगा है। एक छोटा सा प्यारा नाइस सा आप लोगों का अच्छा से कमेंट आपको कर देना है और कितना एरर हुआ है कमेंट में जरूर आप लोग को पुट करना है। और क्लासेस के बारे में मैं सारा चीज़ आप लोग को डिटेल में बता चुका हूँ, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से अच्छे से जाके समझिए, देखिए। और जिनको इंटरेस्टेड है क्लास ज्वाइन करने के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तरीका यूनिक होता है पढ़ाने का, इसीलिए कैंडिडेट अच्छे मात्रा में जुड़ रहे हैं। तो आप लोग भी अपना जल्दी से रजिस्टर करवा लें। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।